अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। फ्लड की वजह से जो थी मेरी वीडियोस बंद हो गई थी। तो न्यूज़ आई है, मैंने कहा अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट के साथ शेयर की जाए। और जो मेरे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी वीडियो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आ रही है। तो ये खुशखबरी थी सिर्फ क्लास 9th के बच्चों के लिए, जिनका जो है ना वो गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिलेबस जो है ना वो इशू कर दिया है। स्मार्ट सिलेबस अब उसमें क्या-क्या चीज़ें चली गई हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो ये अब पैक्टा के मैंने आप देख सकते हैं कि ये पूरे पैक्टा से लिया गया है कि पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी स्मार्ट सिलेबस एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम एएलपी इंग्लिश फॉर ग्रेड 9 एकेडमिक सेशन 2025 टू 26। तो ये जो है ना हमने अब यहाँ पे मिला है हमें। अब चैप्टर्स जो एक्सक्लूड हुए हैं, ये वाले जो चैप्टर एक्सक्लूड हुए हैं, अब उसमें यूनिट नंबर 5, जो कि अक्सर बच्चों की ख्वाहिश थी कि ये वाले चैप्टर को बहुत जल्द स्किप किया जाए। वुमेन एंटरप्रेन्योर या वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, ये और चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारे पास द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर एंड इकोनॉमी। अब ये पेजेस भी दिए गए हैं, ये पेजेस से ये पता लग रहा है कि पूरे पूरे चैप्टर्स को इन लोगों ने उठा लिया है। 58 से ये स्टार्ट हो रहा है और 71 के ऊपर विद एक्सरसाइज ये खत्म हो रहा है। तो विद एक्सरसाइज ये सारा का सारा अब इसको उठा लिया जाएगा। यानी कि अब ये जो साल 2026 में आप लोगों के एग्जाम होने हैं, उन एग्जाम में अब ये 3 चैप्टर्स नहीं रहेंगे। तीसरा चैप्टर हमारे पास है यूनिट नंबर 10, द साइलेंट प्रीडेटर एंड द मैजेस्टिक प्रे, स्नो लियोपर्ड एंड मार्कोर। तो ये जो तीसरा चैप्टर है ये भी अब नहीं होगा। यानी कि यूनिट नंबर 5 जो है वो भी नहीं है, यूनिट नंबर 8 ये भी नहीं है, यूनिट नंबर 10 ये भी नहीं है। ओवरऑल आप लोगों के यूनिट 10 थे और जो 11वां था वो था प्ले, यानी कि वो अब है पड़ा। अब ट्रांसलेशन के लिए आप लोगों के पास है 5 चैप्टर्स, यानी कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 9। ये बनते हैं 5 चैप्टर्स जिनकी ट्रांसलेशन होगी। इसके अलावा 2 पोएम्स हैं, डैफोडिल्स और इफ, उनकी ट्रांसलेशन के अलावा बाकी तमाम चीजें होंगी। और उसके बाद जो प्ले है आपका 11वां, उसकी ट्रांसलेशन भी नहीं होगी। ट्रांसलेशन के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं उनकी, वो भी एक्सरसाइज में आपको मिलेंगी। उसके बाद अब क्या करना है, अब उसके बाद ये है कि द पेपर इंग्लिश फॉर क्लास 9 विल कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स, यानी कि इसमें तब्दीली बिल्कुल नहीं की गई, वही 75 मार्क्स रखा गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप 19 प्लस, यानी कि 19 है, और प्लस सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव होगा टाइप 56। तो ये वही पुराना पैटर्न है। पेपर का पैटर्न जो है ना ये अब आगे देखते हैं, लेकिन जो नंबरिंग है ये वो पुरानी है। इंग्लिश का पेपर पहले भी 75 मार्क्स का था, अब भी 75 मार्क्स का है, और जो आपको पेपर की टाइमिंग मिलेगी वो होगी 2.5 घंटे। और ऑब्जेक्टिव के आपको मिलेंगे 20 मिनट्स, यानी कि 19 एमसीक्यूज के लिए 20 मिनट मिलेंगे, और बाकी जो 2 घंटे 10 मिनट है वो आपका सब्जेक्टिव के लिए है। अब होगा कैसे, डिवीजन किस तरह से की गई है वो जरा देख लेते हैं कि 19 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसको हम एमसीक्यूज के नाम से जानते हैं, विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9 एक्सेप्ट यूनिट्स 5, 8 एंड 10 एंड इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9। द डिटेल इज एज अंडर। यानी कि वो कहता है आपकी जो पूरी बुक है 5वें, 8वें और 10वें सबक को छोड़कर इन तमाम में से वो सारे एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। अब पहला जो सवाल होता है वो होता है जी, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। ये 5 नंबर का होता है, तो अब वो 5 नंबर का ही होगा। अभी वो यहाँ से कह रहा है कि ये आपकी जो इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन वाली बुक मिलती है 9th-10th की, पीटीबी यानी कि पंजाब टेक्स्ट बुक की, तो उसमें से ये दी हुई होती हैं, इनकी एक्सरसाइजेस दी हुई होती हैं और फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भी दी हुई होती हैं, जो वहीं से आएंगी। और अगला जो सवाल होगा वो करेक्ट स्पेलिंग का, जो कि 4 नंबर का होता है, और जो आपके यूनिट्स हैं, जैसा कि आपका यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज, और यूनिट नंबर 1, 7, 9, 11 प्लस सेकंड रिव्यू। तो ये सारी चीजें जो है ना 2 नंबर अपने इधर से आएंगे और 2 नंबर आपके बनने से 4 नंबर हो गए। फिर उसके बाद जो तीसरा सवाल होता है वो होता है चूज द करेक्ट मीनिंग, यानी कि हमने इनके एंटोनिम या सिनोनिम्स देखने होते हैं। ये भी आपकी जो एक्सरसाइज है
वो यूनिट नंबर 5, 8 और 10 को निकाल कर इनकी तमाम की एक्सरसाइज में से जो भी आपको मिलना है, फिर उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज रिव्यू 2 भी है, वो आप लोगों ने करना है। फिर उसके बाद जो आखिरी सवाल होता है वो होता है ग्रामर वाला, जिसमें ग्रामर के 5 एमसीक्यूज होते हैं, और वो भी आपको चैप्टर्स के एंड में मिलेगी, जो आपकी पूरी बुक है या फिर जो आपकी इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन की बुक है 9 और 10 की जो इकट्ठे मिलती है, उसमें से भी होगी। ये 5 नंबर हो गए। उसके बाद आप देखते हैं जिधर दिस सेक्शन विल कंटेन 7 शॉर्ट क्वेश्चंस, ईच शॉर्ट क्वेश्चन आंसर question will be asked from the exercise of the textbook. The detail is as follows. अब वो कह रहा है कि देखें ना, any 3 out of 5 क्वेश्चन, मतलब इसके उन लोगों ने 2 पार्ट्स बना दिए हैं। जो आपके सबक हैं टोटल कितने बनते हैं, वो आपके 7 लेसन बनते हैं। 7 लेसन में से वो आपको कोई से 5 सवाल देगा और उनको आपने हल करने होंगे, उनमें से कोई से 3, यानी कि चैप्टर नंबर 1 2 3 6 4 6 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज भी है इसमें, ये भी ध्यान में रखना है। पहले रिव्यू एक्सरसाइज नहीं होते थे, लेकिन अब रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी करना है आप लोगों ने। और यूनिट नंबर 7 9 11 और उसके साथ क्या है जी, रिव्यू एक्सरसाइज भी है। यानी कि इन तमाम चीजों में से वो कोई से 5 क्वेश्चन देगा, आप लोगों ने करने होंगे कोई से 3, और एक सवाल होगा 2 नंबर का जिसके बनेंगे 6 नंबर। उसके बाद जो पार्ट बी होगा क्वेश्चन का, वो आपका होगा प्ले में से, जिसमें से वो कोई से 2 सवाल देगा, वो प्ले के एक्सरसाइज में भी है पड़े, या फिर वो रिव्यू जो 2 है, जो रिव्यू 2 है उसमें से देगा, और आपने उसमें से हल करना होगा एक सवाल जो कि 4 नंबर का सवाल है। ये अमेंडमेंट की गई है पेपर पैटर्न के अंदर। पहले ऐसा नहीं था, पहले 8 क्वेश्चन होते थे पूरी बुक में से, कोई से 5 करने थे, लेकिन अब नहीं है। अब जो बकिया सबक है जो निकाले गए उनके अलावा, उनमें से कोई से 5 क्वेश्चन देगा आपको, आपने कोई से 3 करने होंगे जो कि एक सवाल 2 नंबर का। लेकिन प्ले में से वो कोई से 2 क्वेश्चन देगा, रिव्यू एक्सरसाइज में से भी दे सकता है, कोई से 2 सवाल देगा, उसमें से आपने एक हल करना है, और वो एक 4 नंबर का सवाल है। फिर ट्रांसलेशन में आपको कोई से 3 पैराग्राफ्स देगा जो कि आपने 2 करने होंगे, और उसके अलावा समरी होती है 5 नंबर की, वो भी आएगी। उसके अलावा आपके सेंटेंसेस होते हैं, वो आपके एक्सरसाइजेस के अंदर भी मिल जाएंगे, और उसके अलावा इंशाल्लाह मैंने भी आप लोगों की उसकी तैयारी करवानी है। जैसा कि वो कह रहा है कि यूनिट नंबर 1 यानी कि जितने भी यूनिट आपको दिए गए उनमें से वो निकाल के देगा। फिर उसके बाद लेटर होता है एक 8 नंबर का, फिर उसके बाद एक कंप्रीहेंशन होती है 10 नंबर की, तो पैराग्राफ भी दिया जाता है, फिर उसके साथ उसके कोई से 5 सवाल देता है, फिर उसी पैराग्राफ में से हमने उस सवाल के जवाब ढूंढ कर लिखने होते हैं। फिर उसके बाद आपके होते हैं टेंसेस में से कोई से 5 फिक्रे, यानी कि आपने उसमें कोई से 8 देता है, वो 8 में से जो है ना वो आपने कोई से 5 करने होते हैं। फिर जो आखिरी सवाल होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, इसमें चॉइस नहीं होती, वो सिर्फ 5 देता है और वो 5 के 5 करने होते हैं। ये तो था वो आपका पेपर पैटर्न भी था और आपका सिलेबस भी था कि आप लोगों ने क्या क्या चीजें करनी, यानी कि सिर्फ सबक निकाल दें, बाकी ग्रामर वही सेम रहेगी, सिर्फ सबक निकाले हैं। सबक नंबर 5, सबक नंबर 8 और सबक नंबर 10 जो 9th की न्यू बुक्स है। और जो उसने पेपर पैटर्न शेयर किया है जरा इस तरह से देख लें, वो कुछ इस तरह से होगा कि उसमें पहला सवाल फॉर्म ऑफ द वर्ब का होगा, 5 होंगे। फिर उसके बाद वर्ड्स मीनिंग का यानी कि स्पेलिंग का होगा, 4 नंबर के ये हो गए। फिर उसके बाद जो अगला सवाल होगा वो हमने इसके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स ढूंढने हैं, ये होगा। फिर उसके बाद क्या है जी, आपके 5 नंबर ग्रामर के होंगे, और जो क्वेश्चन वाला पैटर्न था वो कुछ इस तरह से होता है, ये देख लें। अब जो पहला पार्ट है वो ये है कि इसमें उसने 5 क्वेश्चन दे दिए हैं, आपने कोई से 3 करने हैं। और जो दूसरा पार्ट बी है इसमें से उसने प्ले के कोई से 2 सवाल दिए हैं और आपने एक करना है जो कि एक 4 नंबर का है। उसके बाद ये 3 पैराग्राफ्स आए हुए हैं ट्रांसलेशन के लिए, इसमें से आपने कोई से 2 करने हैं। फिर उसके बाद वो पोएम आई हुई है, आप या इफ पोएम लिखेंगे या जो आई हुई होगी या डैफोडिल देगा, इनमें से किसी एक की आपने क्या करनी है जी, समरी करनी है। फिर इस तरह से जुमले हैं। फिर उसके बाद ये चॉइस होती है लेटर, स्टोरी और डायलॉग में से, आपने इन तीनों में से कोई एक करना है। तो बेसिकली हम लोग मोस्टली जो है ना वो लेटर करवाया जाता है, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में भी आगे जाके इसके लेटर ही करने होते हैं। फिर उसके बाद अब आपके पास इस तरह का कंप्रीहेंशन आ जाएगी, वो करनी है आप लोगों ने। फिर इस तरह से ये 5 जुमले आ जाएंगे, मतलब है कि कोई से 5 करने हैं। तो यहीं तक। अब ये आखिरी सवाल है जी, ये अपना क्या कहते हैं
पैसे वैसे वाला ये आप करें, आपकी मर्जी है, या फिर आपने कोई से 10 फिक्रे लिखने हैं, हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन, या इसी तरह का कोई और एक पैराग्राफ दे देगा जिसमें से आप लोगों ने लिखना है। वो अब आपकी मर्जी, आप ये वाला करें तो ये वाला करें। तो मोस्टली बच्चे ये वाला करते हैं क्योंकि हम लोगों ने पैसे वैसे पढ़ाए हुए होते हैं, तो ये पैसे वैसे करने होते हैं। अगर इस बाकी रहेगी फर्स्ट ईयर वालों की बात, उनका सिलेबस नेक्स्ट वीक यानी कि जो ये वीक चल रहा है, आज तारीख आई थिंक 4 नवंबर है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये उनका भी आई थिंक सैटरडे या फिर वो मंडे तक आ जाएगा, उनको भी अपडेट किया जाएगा। बाकी फर्स्ट ईयर वालों के लिए मेरा पैगाम है कि आपकी वीडियो बहुत जल्द आ रही है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कल से आई ट्राई माय बेस्ट, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो सबक की चल रही है रिवीजन, तो उस हवाले से जो है ना वो आपको बताई जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।